चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट अपनी इस सीरीज़ को। तो मोहिनीअट्टम नामक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ से है? हमारा केरल से है। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन से शास्त्रीय नृत्य करते हैं ये? तो भरतनाट्यम करते हैं। झावेरी बहनों का संबंध पूछिए तो मणिपुरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। निम्न में से सूची को मिलाना है तो कथक कौन? बिरजू महाराज। ओडिसी की बात करें तो केलुचरण महापात्र। मोहिनीअट्टम की बात करें तो सुनंदन नायर। और कथकली की बात करें तो मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रहती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनका आता रहता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यामिनी कृष्णमूर्ति दिल्ली पुलिस में पूछा गया तो कुचिपुड़ी से। तो यामिनी कृष्णपुड़ी कुचिपुड़ी से। ओडिसी नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने का श्रेय किनको जाता है? तो चार्ल्स फेब्री व इंद्राणी रहमान को। सरोदी शौकिया तथा जतिन गोस्वामी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये क्षत्रिय। ये कहाँ का है? क्षत्रिय आश्रम का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य को दासियट्टम व अग्नि नृत्य भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भरतनाट्यम को कहा जाता है। और भरतनाट्यम को और क्या है? सदर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में छऊ नृत्य को कब शामिल किया? तो 2010 में शामिल हुआ था छऊ। निम्न में से अश्वमेध कथन का चयन कीजिए। तो अश्वमेध कौन सा है? तो तमिल भाषा 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2009। तो ये कन्नड़ हमारा क्या हो जाएगा? अश्वमेध। गलत है ये। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2023 में घोषित विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं? एक तो होयसल, ये कहाँ? या आंध्र प्रदेश वाला है। ठीक है, और एक तुम्हारा शांति निकेतन। ठीक है, एक कौन सा हो जाएगा? तो शांति निकेतन, दूसरा शांति निकेतन। तो ये दोनों हमारी विश्व धरोहर में शामिल किए गए हैं यूनेस्को में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल है तो धौलावीरा। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, इंपोर्टेंट है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, और इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। चलिए यहाँ पे पूछा है अशक्त का चलन कीजिए। तो रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर ये कहाँ पे? तेलंगाना में। यहाँ पे क्या दे रखा है? कर्नाटक दे रखा है, तो यही गलत है। नालंदा विहार तुम्हारा बिहार में है। रानी की बाग तुम्हारी गुजरात में है। और कारूजीर का वास्तुशिल्प ये चंडीगढ़ में पड़ता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों में कौन सा शामिल नहीं है? तो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जैसलमेर का दुर्ग शामिल है, आमेर दुर्ग शामिल है, कुंभलगढ़ दुर्ग ये भी शामिल है, बीकानेर का शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यूनेस्को 2010 में किस नृत्य शैली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है? तो कालबेलिया। इंपोर्टेंट रहेगा ये, राजस्थान की कालबेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महान जीवित चोल मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में चोल मंदिर। भारत के किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र से क्या याद आना चाहिए? नावड़ी गावा तमाशा। ठीक है, यूनेस्को यहाँ के नृत्य हैं। यूनेस्को ने भारत की प्रथम विश्व धरोहर शहर का दर्जा किसको दिया गया है? तो किसको दिया है? अहमदाबाद को। प्रथम विश्व धरोहर का दर्जा किसको है? तो अहमदाबाद। यूनेस्को ने काजीरंगा स्थान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया? तो 1950 में शामिल किया काजीरंगा। ठीक है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खुजराहो के स्मारकों का, खुजराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाई समूह किस राज्य में? तो एमपी में है। ठीक है, और एमपी में तुम्हारे कौन कौन से राष्ट्रगान पढ़ते हैं? तो माधव काना किसली, माधव पन्ना पैन, सतपुड़ा फॉसिल, ऊनो, ये सब हमारे एमपी में है। यूनेस्को द्वारा घोषित नवीनतम 15वां भारतीय मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है तो कौन सी है? गरबा। ठीक है, गरबा कहाँ का? तो आपका गुजरात का। सरोल नृत्य झारखंड से संबंधित है। सरोल कहाँ का? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न सूची को मिल गया। चापचरकूट मिजोरम का है। ठीक है, चापचरकूट क्या है? तो मिजोरम का है। ये हमारा क्या है? तो बांस नृत्य है। धानु यात्रा बात करें तो ओडिशा का है। मकर विलक्कू केरल है। और हरेली छत्तीसगढ़। हरेला आता तो उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो 24 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा महोत्सव मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है? तो निमाड़ी मिर्च वहाँ के GI टैग मिला है निमाड़ी मिर्च के लिए। तो खुजराहो महोत्सव वहीं पे होता है। मांडू ये भी वहीं पे होता है। ठीक है, फ्लेमिंगो वहाँ का नहीं है। ठीक, तो फ्लेमिंगो महोत्सव अश्वमेध है। नेक्स्ट, बतकम्मा बोनालू किस राज्य के उत्सव है? तो बतकम्मा बोनालू तेलंगाना के, और DP पुलिस में आ चुका है क्वेश्चन। ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची और अट्टुकल पोंगल भी यहीं पे मनाया जाता है, केरल में। ठीक है, अम्बुबाची मेले का संबंध किससे है? तो अम्बुबाची मेला असम। ठीक है, और यहाँ पे किसकी पूजा होती है? तो मनुष्य का, जहाँ पे उद्गम मनुष्य का जहाँ से उत्पत्ति हुई है, यानी कि योनि की पूजा होती है अम्बुबाची मंदिर में। शिवम फेस्टिवल की बात करें तो ये गोवा में होता है। निम्न में से अश्वमेध का कथन को देखना है तो पुष्कर मेला उत्तर प्रदेश,
ठीक है। पुष्कर मेला जो कि कहाँ पर लगता है, राजस्थान में लगता है। ऊँट मतलब उसका है, पशु मेला है, ठीक है, पुष्कर मेला। निम्न में से पुष्कर मेला क्या है, हाँ पशु मेला है तुम्हारा। कर्नाटक राज्य से संबंधित महोत्सव नहीं है, तो कर्नाटक राज्य में कौन सा नहीं होता है, कम्बाला कर्नाटक में होता है, हम्पी कर्नाटक में ही है, उगादी महोत्सव कर्नाटक का, भोजागिरी ये आपका कर्नाटक का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सही सुमेलित करना है। तो कलपति रथ महोत्सव ये कहाँ पे होता है, हमारा केरल में होता है। काला घोड़ा महाराष्ट्र का है, ठीक है। कोणार्क मंदिर ये हमारा कहाँ का है, तो उड़ीसा, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा में है, इसी को ब्लैक पकोड़ा या काला शिवालय कहते हैं। और मड़ई महोत्सव की बात करें तो ये कहाँ पे तुम्हारा, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय फिल्म जगत में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय थे, तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे, तो गीतांजलि किनको मिला था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या है, सुमेलित करना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है, तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तो ये तो सिंपल सा ही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य किसके क्षेत्र में मिलता है हमारा, तो द्रोणाचार्य का हो जाएगा, ये खेल के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है। और महावीर चक्र किसमें होता है, ये हमारा युद्ध के क्षेत्र में मिलता है। और ये पुलित्जर पुरस्कार ये सबसे बड़ा पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार। चलिए निम्न में से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मैनवर पुरस्कार दिया गया था, तो किसको मिला है 2023 का, तो डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब दिया गया था, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को तो 1971 में उनको भारत रत्न मिला था। वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च सम्मान कौन सा, तो परमवीर चक्र, ये पीछे क्लासों में हमने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले तो अजीत शंकर ग्रुप मलयालम भाषा के लिए उनको मिला था 65 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो सचिन तेंदुलकर को मिला है, ठीक है। वानखेड़े में इनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से इनको प्लेइंग इट माई वे इनकी पुस्तक है, और इनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, फादर ऑफ वो गॉड ऑफ क्रिकेट। चलिए आंध्र प्रदेश से संबंधित नृत्य कौन सा हो जाएगा, नहीं है पूछा है, तो ये थांगटा कहाँ का है, थांगटा कहाँ का है आपका, थांगटा बेटा मार्शल आर्ट है आपकी, और ये कहाँ की है, मिजोरम की मार्शल आर्ट थांगटा, ठीक है। थांगटा मिजोरम का, मणिपुर का है, मणिपुर का थांगटा। चलिए लावड़ी लोक नृत्य किस राज्य में किया जाता है, तो लावड़ी गावो तमाशा मैंने बताए थे, महाराष्ट्र के हो जाएंगे। चलिए रॉफ ये हमारा जम्मू कश्मीर का है। चलिए नेक्स्ट यक्षगान की बात करें तो कर्नाटक, चापचरकूट मिजोरम, ठीक है। और पिंडवानी कहाँ का है, तो पिंडवानी तुम्हारा छत्तीसगढ़ का है। और थय्यम कहाँ का है, तो थय्यम तुम्हारा केरल का है। बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। चलिए तो मैच कर देता हूँ, पिंडवानी ये हो गया और थय्यम तुम्हारा केरल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जट जाटिन ये बिहार का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस श्रेणी में रहता है, जट जाटिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन, तो पुंग चोंगलम ये क्या है, असत्य नागालैंड का नहीं है, पुंग चोंगलम दक्षिणी गोवा का है, कोलाट्टम तमिलनाडु है, चरकुला उत्तर प्रदेश, ये एकदम सही है, लेकिन वो आपका वहाँ का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए तो पारंपरिक नृत्य रूप गोतिपुआ कहाँ का है, उड़ीसा का है। इनमें में से केरल राज्य का लोक नृत्य कौन सा है, तो मोदोलट्टम है। दच्छेस का मुख्यालय, दच्छेस यानी कि सार का मुख्यालय की बात कर रहा है, और ये कौन सा हो जाएगा हमारा, काठमांडू। संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डेटा बुक जारी कौन का, तो आयुषियन, ठीक है। नेक्स्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, यानी कि इसरो की बात कर रहा है, तो ये कब हुई थी, 69 में हुई थी, यानी 15 अगस्त 1969 में। राष्ट्रीय सैनिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना कब हुई है, थोड़ा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 61 में हुई है, ठीक है, 1961। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का मुख्यालय पूछता है, तो ये कहाँ पे हमारा, नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना तो ये 1972 में हुई थी, और 1972 और 73 में क्या आ गया था, तो टाइगर प्रोजेक्ट आ गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है कूट को, तो ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय पूछे तो मुंबई में हो जाएगा, तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और बीमा नियामक एवं प्राधिकरण ये क्या हैदराबाद में इसका, तो ठीक है। रक्षा अनुसंधान DRDO की बात करें तो DRDO ये हमारा नई दिल्ली में है, ठीक है, आज ही कराया था। और केंद्रीय वन की बात करता है जो कहाँ पर हो जाएगा हमारा, देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी जुलाई 1982 में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हमारा कर्नाटक में है। ठीक है, अब ये दोबारा से मैच करना है। तो इंग्लैंड क्या? क्रिकेट। इंग्लैंड में अगर इसका राष्ट्रीय खेल पूछे तो क्रिकेट है, भारत का पूछे तो हॉकी है, जापान का पूछे तो जूडो और इंडोनेशिया का पूछे तो बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और 10 मिनट्स होने वाले हैं और बस ये वाला वीडियो हम यहीं पे पॉज करेंगे। खिलाड़ी उपनाम, तो लिटिल मास्टर अशक्त पहुँचाना। अच्छा, लिटिल मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर नहीं, अशक्त युग में तो देखो बंगाल टाइगर, सौरभ गांगुली को कहते हैं, हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं, गुड। और मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, लेकिन ये लिटिल मास्टर ब्लास्टर थे, लिटिल मास्टर नहीं थे, लिटिल मास्टर ब्लास्टर थे। ठीक है, चलिए किस भारतीय ने ओलंपिक खेलों में प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब निशाने वास्ते अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है? तो देवधर ट्रॉफी क्रिकेट, ध्यानचंद ट्रॉफी की उसमें हॉकी में होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। और ये हमारा वीडियो 61 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए और हम सिर्फ छोटी छोटी वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।